बाली, सुग्रीव और मारुति। पंपा सरोवर के पास किष्किंधा नगरी में बानरन के राज्य रहल। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाइयन के राज्य के लेके झगड़ा रहल। बाली बहुते बलवान रहल, इतना बलवान कि एक बार रावण के ही उठा के ले आयल रहे और ओके एक खिलौना के जैसन अपने लड़का के पालना से बांध देले रहल। बाली अन्याय के राह पर चल के सुग्रीव के हटा देले रहल। स्वभाव से सुग्रीव बहुत न्याय वाला और प्रेम करे वाला रहल। ओकर मित्र बंदर रहलन नल, नील और मारुति। ये सब ओकरे साथे रहत रहलन। मारुति बहुत बलवान और बुद्धिमान रहल। मारुति माने शक्ति के देवता। मारुति वायु के यानी कि मरुत के पुत्र रहलन, यही से इनकर नाम पड़ल मारुति। इनके माता के नाम अंजनी रहल। वैसे तो वो स्वर्ग के देवी रहलिन, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण उनके पृथ्वी पर बानर के अवतार मिलल रहल। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति खातिर यश करत रहलन। जब यज्ञ संपन्न हो गए तो सारा देवता लोग प्रसन्न हो गए और राजा दशरथ के प्रसाद देहलन। ये प्रसाद राजा दशरथ अपने सब रानियन के दे देहलन। एहमे से तनिक प्रसाद लेके एगो चील उड़ गई। ऊ चील आकाश से उड़त उड़त ऋषि मुख पर्वत के तरफ जात रहल। यही ऋषि मुख पर्वत पर अंजनी पुत्र पावे खातिर तपस्या करत रहलिन। वही समय चील के मुंहे से वो प्रसाद अंजनी के हाथे में जाके गिर गए। अंजनी अपन आंख खोलिन और प्रसाद खा लेलिन। कुछ समय बीतल, अंजनी एक पुत्र के जन्म देहलिन। वो पुत्र के नाम पड़ल मारुति। वही समय आकाश में सूर्योदय भइल रहल। मारुति देखलन और उनके लागल कि ई कोनो लाल लाल खाए वाला फल है। बस उ छलांग लगावत लगावत सूरज के खाए खातिर चल देले। जब इंद्र ई देखले तो उनके घबराहट के मारे पसीना छूटे लागल और इंद्र अपन अस्त्र चलावने। वो अस्त्र जाके लागल सीधे मारुति के हनुवटी पर, जेकरे कारण मारुति मूर्छित हो गए। एक कारण से वायु के क्रोध आ गए। सारा देवता मिल के वायु के बड़ी मुश्किल से शांत कैले और मारुति के ढेर सारा वरदान देहलन। यही कारण मारुति बड़ा बलवान और बुद्धिमान रहलन। बाद में मारुति सुग्रीव के सेनापति भी बन गए। ये सब लोग ऋषि मुख पर्वत पर रहत रहलन। राम लक्ष्मण घूमत घूमत एक बार यही पर्वत पर पहुंच गए। मारुति उनकर हालचाल पूछलन तो राम लक्ष्मण सब कुछ बता देलन। सगरो बात सुन के मारुति के मन में उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गए। तब मारुति राम और सुग्रीव के मित्रता करा देलन। दुष्ट बाली के वध कई के किष्किंधा के राज्य सुग्रीव के दिलावे खातिर राम सुग्रीव के मदद करें और सीता के रावण के चंगुल से छुड़ावे खातिर सुग्रीव राम के मदद करें। ई बात तय हो गई। ए बात पर सब लोग प्रसन्न हो गए। ओकरा बाद सुग्रीव बाली के युद्ध करे खातिर निमंत्रित कैले। ओ युद्ध में राम सुग्रीव के मदद कैले और बाली के वध कर देले और किष्किंधा के राज सुग्रीव के प्राप्त हो गए। अब सीता के खोजे के काम मारुति के सौंपल गए। मारुति सीता के खोजे लंका के ओर चल देलन। रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा समुद्र पड़ल। समुद्र पार करे खातिर मारुति विराट रूप धारण कैले और रास्ते में आए वाले सब अवरोध के बिना चिंता कैले लंका पहुंच गए और वहां सीता के खोजे लगने। लंका में मारुति सूक्ष्म रूप धारण कई के विचरण करत रहलन। रावण के महल में एक सुंदर पलंग पर एक सुंदर स्त्री मारुति के दिखाई देलस। वो स्त्री अत्यंत रूपवती रहलिए। अंजनी पुत्र सोचले कि हो ना हो ये सीता है। वो स्त्री के देख के मारुति इतना प्रसन्न भइले कि महल में उछले लगने और आपन पूंछ उठा के छोट लड़का के जैसन गुलाटी खाए लगने। फिर मारुति सोचले कि स्त्री आखिर सीता कैसे हो सकेले। वनवास में सीता राम के साथे जे तरह से रहत रहलिन तब भला ऊ लंका में इतना श्रृंगार काहे करिए। कुछ भी हो, ई सीता नहीं हो सकेलिन। उनकर सोच एकदम ठीक निकलल। ऊ रहल ही रावण के पटरानी मंदोदरी। मारुति तुरंत वहां से बाहर आ गए ने और सीता के खोजत खोजत अशोक वाटिका में आ गए ने। वहां वो देखने कि एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठल रहली है जोन बहुत दुखी रहली है। वो स्त्री के मुख से राम राम निकलत रहल। वो स्त्री के आस पास राक्षसिन के पहरा रहला।
मारुति ओ वृक्ष पर चढ़ गई और स्त्री के सामने राम के अंगूठी फेंक देले। अंगूठी देख के सीता के बहुत आश्चर्य भइल और सोचलिन कि अंगूठी आखिर यहाँ कैसे आ गई। हमार राम कुशल मंगल से तो बाने ना। उ ध्यान से राम के अंगूठी देखत रहलिन तो धीरे से मारुति वृक्ष के नीचे कूद गए और सीता के सामने हाथ जोड़ के बोलने, माते हम श्री राम के सेवक हैं। मारुति प्रभु कुशल मंगल से बाने, हमन बहुते जल्दी यहाँ आके दुष्ट रावण के संहार कई के आपके मुक्त करा के यहाँ से ले जाइल जाए। तब सीता कहलिन कि मारुति तू ते बहुत थक गल हुई बा ना। तब मारुति कहने, नाही माते, लंका में आपके खोजत खोजत बड़ी देर हो गई, ए मारे हमके भूख बहुत लागल बा। अगर ए अशोक वाटिका के फल हम खाई तो कोनो बात तो ना ही हुई ना। सीता कहलिन, हाँ खा सकेला, लेकिन एक बात के ध्यान रखिया कि जौन फल नीचे गिरल बा उहे खइहा, तोड़िहा ना। तब मारुति सीता की बात मान के अशोक वाटिका के सब पेड़न के हिला हिला के और उनकर फल नीचे गिरा देलन और खूब कूद कूद के खाए लगने। सारा अशोक वन उजड़ गए। जब ये बात के पता रावण के लागल तो रावण मारे क्रोध के लाल हो गए और क्रोध के मारे रावण अपने सैनिकन के आज्ञा देहलस कि जा और वो बंदर के पकड़ के हमरे सामने ले आवा, कुछ हो हम ओके सजा देवल चाहतानी। फिर का रहल, पहले 100, फिर 200, फिर 1000 और धीरे धीरे 80,000 सैनिक मारुति के पकड़े खातिर अशोक वन में पहुंच गए, लेकिन कौनो लाभ नहीं, केहू मारुति के पकड़ नहीं पौलस। तब रावण पुत्र भी अपने राक्षसन के सेना के साथ मारुति के पकड़े खातिर गए। भयानक युद्ध भइल। मारुति के ऐसन पराक्रम देख के रावण के पसीना छूटे लागल। फिर रावण के पुत्र इंद्रजीत अपने ब्रह्मास्त्र के उपयोग कैलस और मारुति के पकड़ लेहलस और बांध के रावण के सामने ले गए। क्रोधित रावण आज्ञा देहलस कि ए बानर के पूंछ में कपड़ा बांध के ओमे आग लगा देहल जा। बस फिर का रहल, फिर ढेर सारा कपड़ा मारुति के पूंछ पर लपेटल शुरू हो गए। मारुति के पूंछ ते पहले से भी लंबा हो गए रहल। तब और कपड़ा लाइल गए और मारुति के पूंछ पर लपेटल गए। तब वो मारुति के पूंछ खुलल के खुलल रह गई। तब सारा लंका के कपड़ा लाइल गए और मारुति के पूंछ पर लपेटल गए, लेकिन तब वो मारुति के पूंछ 2-3 हाथ खुले रह जाए। लंका के सब स्त्री, बच्चा और पुरुषन के कपड़ा लग गए रहल, लेकिन मारुति के पूंछ 2-4 हाथ खुले रह जाए। सगरो लंका नगरी के कपड़ा खत्म हो गए, लेकिन मारुति के पूंछ लंबा हो चल जात रहे। अंत में मारुति के उन पर दया आ गई और वो अपन पूंछ रोक देहलन। लेकिन ई का लंका के सारा तेल और घी खत्म हो गए, लेकिन पूंछ पर आग भड़कबे ना करे। सगरो राक्षस फूक फूक के हार गए, लेकिन कोनो फायदा ना होत रहल। तब रावण खुदे उठ के आइल और खूब जोर से फूकलस, लेकिन कोनो फायदा नहीं होत रहल। तब रावण के क्रोध आ गइल और नजदीक आके फूकलस। अचानक ज्वाला भड़क गइल और रावण के मूंछ में आग लग गइल। अब मारुति अपने जलद पूंछ के साथ उड़े लगने और का रहल, एक घर से दूसर, दूसर से तीसर, ऐसे करत करत मारुति पूरा लंका में आग लगा देहलन। सोना के लंका चारों ओर से धू धू करके जले लगल। चारों ओर हाहाकार मच गईल। रावण के अहंकार में आग लग गई। लंका के सारा प्रजा रावण के श्राप देवे लागल। तब मारुति समुद्र तट पर आके अपने पूंछ के आग बुझावे लगने और पूंछ के आग बुझा के उड़ गए और सीधा राम के पास पहुंच गए और राम के प्रणाम करके सारा घटना सुना देने। तब राम आनंदित हो गए और मारुति के बहुत प्रशंसा कैले। अब सब लोग लंका पर चढ़ाई करे के तैयारी करे लगने।